नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शुभम और मैं आप सभी का DNNN एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नेशनल पार्क्स ऑफ असम, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट देखो या तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखो विद इन असम, असम के बाहर में भी अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम्स भी देख रहे हो तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, तो इसमें जो नेशनल पार्क्स ऑफ असम में बेसिकली हम जो कहते हैं कि 7 नेशनल पार्क है असम में। ठीक है, 7 नेशनल पार्क हैं असम में। और जब भी हम नेशनल पार्क ऑफ असम के बारे में बात करते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे मतलब दिमाग में सबसे पहले एंटर हो जाता है ये नाम। ठीक है, और आज एक एक करके हम हर एक नेशनल पार्क को बहुत अच्छे डिटेल से देखेंगे। अगर मैं मैप में आपको बताऊं तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क और बिल्कुल ही ब्रह्मपुत्र रिवर के नियर अबाउट सिचुएटेड है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नौगांव, यहाँ पर दिख रहा होगा गोलाघाट। ठीक है, तो और ये जो लार्ज जो एरिया है ना ये है कार्बी आंगलोंग। तो मैं अगर आपको इस मैप में दिखाऊं तो ये जो कार्बी आंगलोंग है ना इसको छोड़ के ये नौगांव, यहाँ काजीरंगा, नौगांव, सोनीतपुर, विश्वनाथ एंड गोलाघाट, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में से होकर गुजरता है। काजीरंगा के अगर मैं हम बारे में बात करें तो ये नौगांव, सोनीतपुर, विश्वनाथ एंड गोलाघाट से होकर गुजरता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करेंगे 1908 की। 1908 में सबसे पहले 1908 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट माना गया था, रिजर्व फॉरेस्ट माना गया था बाय लॉर्ड कर्जन। देन 1950 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1950 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है 1974। ध्यान रखना आप 1974, और इस 1974 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया, नेशनल पार्क घोषित किया गया। एक बात आप देख सकते हैं, देखिए काजीरंगा के पास और बहुत नेशनल पार्क है। अगर आप देखोगे ये देखो ओरांग, ये नेशनल पार्क है, ये नामेरी एक नेशनल पार्क, ये पक्केट टाइगर रिजर्व जो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो बेसिकली पास है, मतलब काफ़ी दूर है। मैप में आपको सामने दिख रहा है लेकिन पास नहीं है। ठीक, अब एक बात आप समझिए, ये जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये 1974 में नेशनल पार्क बना था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है 1985 को इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 2005 में एलिफेंट रिजर्व एंड 2007 में टाइगर रिजर्व। मैंने सारा इम्पोर्टेंट जो डेट है वो आपको बता दिया। क्लियर? ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है असम का, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है असम का, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप मैप वाइज इसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, कार्बी आंगलों के ऊपर नौगांव, सोनीतपुर, विश्वनाथ और गोलाघाट से ये काजीरंगा गुजरता है। सबसे पहला 1908 में रिजर्व फॉरेस्ट था, 50 में 1950 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 74 में तो नेशनल पार्क, और 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2005 में एलिफेंट रिजर्व, 2007 में टाइगर रिजर्व, और ये एक लार्जेस्ट नेशनल पार्क है असम का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1985 में जो मानस जो नेशनल पार्क था ना, मानस, उसको भी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। तो मतलब यूनेस्को जिस ईयर में काजीरंगा को मिला वही ईयर में मानस को भी मिला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर एक बर्ड एरिया भी है भाई, काजीरंगा के अंदर एक बर्ड एरिया भी है जिसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने आइडेंटिफाई किया है। एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो काजीरंगा है ना ये फेमस किसके लिए आप सभी को पता है, वन हॉर्न्ड राइनो के लिए फेमस है। और माना ऐसा जाता है कि पूरे विश्व में जितने वन हॉर्न्ड राइनोज है उसका 70% ये काजीरंगा बेयर करता है। समझ में आ रहा है? 70% ये काजीरंगा बेयर करता है।
इतना आपको समझ में आया। ऊपर से इसमें सिर्फ राइनोज नहीं रहते, इसमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज है, बर्ड्स है, लेकिन मेजर स्पीसीज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्योंकि ये एलिफेंट रिजर्व भी है तो एलिफेंट्स तो रहेंगे, टाइगर रिजर्व है टाइगर भी रहते हैं, साथ में क्या है भाई स्वैम्प डियर, देखो जो मैं लिख रहा हूँ स्वैम्प डियर, ठीक है, एशियाटिक वाटर बफेलो, एशियाटिक वाटर बफेलो ये भी रहता है इसमें, क्लियर। और हाँ टाइगर के केस में आप लिख सकते हो रॉयल बंगाल टाइगर, ये रहता है यहाँ पे, रॉयल बंगाल टाइगर ये भी रहता है, क्लियर, ठीक है। तो ये सारे जो है ये मेजर स्पीसीज है जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नियर अबाउट डेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 2018 को 2018 को इसको आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इतना ही सारा कुछ है, ठीक है, काजीरंगा के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से गुजरता है, नौगांव, सोनीतपुर, विश्वनाथ, गोलाघाट आपको याद रखना। 1908 में रिजर्व फॉरेस्ट था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, 1950 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 74 में नेशनल पार्क, 85 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2005 में एलिफेंट रिजर्व, 2007 में टाइगर रिजर्व एक्चुअली, ठीक है, और 2018 में आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 6 मिनट में हमने काजीरंगा को बहुत अच्छे से समझ लिया। आपको बस इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से प्लेबैक जो स्पीड है उसको घटा या तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या है भाई, नेक्स्ट नेशनल पार्क के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वह है मानस। अच्छा सेकंड अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सॉरी नेशनल पार्क के बारे में अगर बात करूँ तो मानस, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए मानस यहाँ पर है, यहाँ पर मानस नेशनल पार्क दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पर अगर मैं अच्छे से दिखाऊँ तो ये देखिए ये बाउंड्री भी है, और यहाँ पर ये बाउंड्री, क्लियर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखो बाउंड्री और यहाँ पर बाउंड्री, ठीक है। तो लगभग कहीं ना कहीं भूटान के बाउंड्री पे गिरा हुआ है, ये तो समझ में आ रहा है। और एक है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, तो चिरांग एंड बाक्सा, आपको याद रखना है, चिरांग एंड बाक्सा से होकर गुजरता है ये मानस नेशनल पार्क, ठीक है। बिल्कुल भूटान से बाउंड्री शेयर करता है ये मानस नेशनल पार्क, ठीक है। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट देखिए मानस रिवर जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये भी यहाँ से फ्लो करता है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा जो है मैप में समझा दिया कहाँ पर है भाई, चिरांग और बाक्सा में, ठीक है। अब एक बात सुनिए, ध्यान से सुनते जाइएगा तो बहुत ये फ़ायदा देगा। ये वीडियो शॉर्ट हो सकता है लेकिन इसमें पूरा मैं कंटेंट आपको दे दूंगा। 1950 में 1950 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को घोषित किया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, ठीक है, 1950 में। 1973 में टाइगर रिजर्व, क्लियर। और ये 1970 आपको कैसे याद रखना है, देखिए ना मैंने क्या कहा था कि 1974 में काजीरंगा नेशनल पार्क बना था, तो उसके ठीक एक साल पहले 1973 को जो मानस है वो क्या हुआ था, मानस टाइगर रिजर्व के हिसाब से आइडेंटिफाई हुआ था, क्लियर, समझ में आ गया। ये डेट 1974 को मैं हटा देता हूँ, तो 1974 को मैं हटा दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट डेट क्या है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1985 एक कॉमन ईयर है जिसमें काजीरंगा एंड मानस दोनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। तो ये डेट तो याद होना चाहिए क्योंकि 1985 अगर आप काजीरंगा से याद करेंगे तो 1985 आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब मानस को एक्चुअली 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा हासिल हुआ है, 1990 में नेशनल पार्क, समझ रहे हो, ठीक है। अब 80 देखो 1990 को तो नेशनल पार्क ये याद रखना होगा, और उसके ठीक एक साल पहले 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। इस नेशनल पार्क को अगर डिटेल में जानना है तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। 1950 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 73 में टाइगर रिजर्व, 85 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और 89 में बायोस्फीयर रिजर्व, 1990 में नेशनल पार्क। कहाँ पर सिचुएटेड है, चिरांग एंड बाक्सा पे, क्लियर। भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। फेमस किस लिए है, देखिए फेमस किस किस के लिए है भाई, एक तो इसमें गोल्डन लंगूर मिलता है,
गोल्डन लंगूर, ठीक है, पिग्मी हॉक, सॉरी पिग्मी हॉक, हाँ पिग्मी हॉक, और लार्जेस्ट स्पीसीज में अगर मैं बात करूँ तो इंडियन एलिफेंट भी मिलता है इसमें, ठीक है, इंडियन बाइजन भी मिलता है इसमें, ठीक है, ठीक है। एक बहुत रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड है जो जिसका नाम है बेंगल फ्लोरिकन, ये भी यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये इसको भी पाया जाता है। वाइल्ड वाटर बफेलो ये भी मिलता है बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये एक बायोस्फीयर रिजर्व ही आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको 1989 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक। तो आप देख सकते हैं देख सकते हैं कि दो इम्पोर्टेंट हमने जो नेशनल पार्क से उनको कवर कर लिया विद इन 11 मिनट्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ओरांग नेशनल पार्क, और ये ओरांग नेशनल पार्क अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो मैप में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है कि नहीं, और इसका बिल्कुल नॉर्थ बैंक है कि नहीं, तो नॉर्थ बैंक में ओरांग नेशनल पार्क स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सोनीतपुर है, ध्यान रखना, सोनीतपुर एंड जो दरंग है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, सोनीतपुर एंड दरंग से होकर गुजरता है ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क है ना, ये 1995 को सेंचुरी बना था, ठीक है, एंड 1999 को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। और अभी मैं फिर से आपको बताऊंगा जब आगे पढ़ाऊंगा, तो 1999 में और एक नेशनल पार्क है जिसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। ओरांग नेशनल पार्क जो है ये ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक में है, और इसको कभी कभी मिनी काजीरंगा भी कहते हैं, मिनी काजीरंगा भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था, 1999 को, ठीक है। 1995 को इसको हमने सेंचुरी बनाया था, लेकिन सॉरी नेशनल पार्क कब बना था, 1999 को, और इसको हम मिनी काजीरंगा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है कि 1999 में जब ये नेशनल पार्क बना था, उसके बाद 2016 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, किसके द्वारा, एनसीटीए, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। 2016 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 42nd टाइगर रिजर्व, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 220 से अधिक बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, क्लियर। तो समझ में आ रहा है आपको। ओरांग नेशनल पार्क ये कहाँ पर है स्थित, सोनीतपुर एंड दरंग में, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर है, जो कि नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इसको मिनी काजीरंगा कहा जाता है। 1999 में ये नेशनल पार्क बना था, 2016 में टाइगर रिजर्व बना था। 220 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है, एंड कभी कभी इसको राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क भी बोला जाता है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्क जो देखेंगे वो है डिब्रू साइखवा। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है डिब्रू साइखवा, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क, ठीक है। और इसके आसपास आपको डिब्रूगढ़ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको तिनसुकिया दिख रहा होगा, और यहाँ पर देखिए भूपेन हजारिका सेतु भी दिख रहा होगा, ठीक है। लगभग तो यहाँ से आप समझ गए कि ये पूरा डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के नज़दीक पे पड़ता है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में ही पड़ता है, ठीक है। इन जगहों पे पड़ता है जहाँ पर मैं मैप दिखा रहा हूँ, और अरुणाचल बॉर्डर से लगभग पास में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है, और ये साउथ बैंक में है, सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ बैंक में सिचुएटेड है, ठीक है। डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। अब मैंने पहले आपको बोला था, ध्यान देना, कि जो ओरांग नेशनल पार्क है वो 1999 को डिक्लेयर हुआ था। तो
तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये डिब्रू साइखोवा जो भी है ये भी 1999 को ही नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एक कॉमन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 1997 में, इससे पहले, इसके 2 साल पहले जब ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था उसके 2 साल पहले इसको हमने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। बायोस्फीयर रिजर्व, समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। और ये लार्जेस्ट स्वयं फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट का, लार्जेस्ट स्वयं फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। एक और इम्पोर्टेंट क्या टॉपिक है इसमें कि जो वाइट वाइल्ड हॉर्सेस हैं पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये यही पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंटायर वर्ल्ड में जो वाइल्ड हॉर्सेस है उनका यही पर ठिकाना है। समझ में आ रहा है? और ये कहाँ पड़ता है? डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया में। समझ में आ रहा है? और डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया में रिसेंटली और एक नेशनल पार्क बना हुआ है जिसका नाम है दिहिंग पटकाई। उसको भी हम यहाँ बाद में देखेंगे, वो भी रिसेंट है। समझ में आ रहा है? तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है वाइट हॉर्सेस के लिए। लार्जेस्ट स्वयं फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बिल्कुल पास में है और साउथ बैंक में लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिब्रूगढ़ तिनसुकिया। नेशनल पार्क कब बना? 1999 को। बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको ध्यान में रखना। इससे पहले हमने और एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको बताया था मानस, और ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये सिचुएटेड है, सॉरी, ये बायोस्फीयर रिजर्व है जब कब बना था? 1997 में। अब नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है उसका नाम है रायमोना। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो रायमोना, क्लियर? आप देख पा रहे हो रायमोना। और ये रायमोना नेशनल पार्क बेसिकली कहाँ पर है? कोकड़ाझार पे। यहाँ पर कोकड़ाझार है ना, इसी पे है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं, ये बहुत रिसेंट नेशनल पार्क है जिसको जून 5, 2021 में डिक्लेयर किया गया। ठीक है, और इससे आप देख पा रहे हो इससे दो मतलब ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र रिवर की आई हुई है। एक हो गया संकोश रिवर और दूसरा है सरलबंगा। क्लियर? बहुत फेमस क्यों है भाई? गोल्डन मंकीज़ के लिए फेमस है ये प्लेस रायमोना नेशनल पार्क। और ये 5 जून 2021 को कोकड़ाझार में गोसाई गांव फॉरेस्ट रिजर्व को ही डिक्लेयर किया गया था एज ए नेशनल पार्क, जिसको ना ही रायमोना नेशनल पार्क कहा जाता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है नामेरी नेशनल पार्क। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैप में ही दिखा देता हूँ। देखिए, तो नामेरी नेशनल पार्क यहाँ पर है। अच्छा, इससे एक मतलब ट्रिब्यूटरी पास हो रहा है, ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी पास हो रहा है। और यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा पक्के टाइगर रिजर्व। मतलब ये पक्के टाइगर रिजर्व और नामेरी नेशनल पार्क आपस में क्या है? बॉर्डर्ड है। तो यहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये भी एक टाइगर रिजर्व ही है, टाइगर रिजर्व ही है। और इसको 2000 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया। क्लियर? ये नामेरी वाला का बात कर रहा हूँ मैं। और मैं इसका अभी लोकेशन आपको बताता हूँ। देखिए, ये ना, आप अगर बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये देखो, ये पार्ट, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ईटानगर भी आपको दिख रहा है, बॉमदिला भी दिख रहा है, तो ये बॉर्डर है। तो और ये देखो भूटान का बॉर्डर है। तो अगर मैं मैप में कहूँ कि ये बॉर्डर था और यहाँ से ये वाला बॉर्डर है। समझ में आ रहा है? अब ये अगर बॉर्डर है तो ये नामेरी कहाँ पर सिचुएटेड है? बेसिकली बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एक जो ट्रिब्यूटरी रिवर इससे फ्लो होता है उसका नाम है जिया भराली फ्लोज थ्रू हिट। ओके, एंड याद रखना ये सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ असम है। सेकंड टाइगर रिजर्व भी है और उसको टाइगर प्रोजेक्ट 2000 में डिक्लेयर किया गया। क्लियर? अब इसके बारे में देखो, 1978 को ये रिजर्व फॉरेस्ट था, जो कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है,
क्योंकि नेशनल, और 1985 में सेंचुरी, जिसको हम क्या कहते थे, नामेरी सेंचुरी, एंड 1988 को नेशनल पार्क बनाया, 1988 को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। कोई प्रॉब्लम? कहाँ पर सिचुएटेड? बिल्कुल पक्के टाइगर रिजर्व और नामेरी नेशनल पार्क आपस में बॉर्डर्ड है, एट बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, ये असम का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। अब समझ में आया? तो इसके बारे में डाटा क्या है भाई, 1988 में नेशनल पार्क बना, 2000 में टाइगर प्रोजेक्ट बना, ये सेकंड टाइगर रिजर्व है। इससे कौन सा रिवर फ्लो होता है, ट्रिब्यूटरी जिया भोराली, और ये पक्के टाइगर रिजर्व के साथ बॉर्डर्ड है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश पे, सॉरी अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर पे। एंड लास्ट जो नेशनल पार्क है वो है दिहिंग पतकाई। दिहिंग पतकाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला नहीं है, देखिए ये वाला है दिहिंग पतकाई। और दिहिंग पटकाई के बारे में अगर हम बात करते तो उसके नियर अबाउट आपको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी दिख रहा होगा। तो ये जयपुर रेन फॉरेस्ट भी दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क का ही एरिया है। अब दिहिंग पटकाई है कहाँ, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए आपको दिखाता हूँ। देखो ये है डिग बॉय, दिख रहा है, ये लीडो जहाँ पर कोल माइनिंग होता है, और ये ऑयल माइनिंग, ठीक है। तो नाहर काटी आपको दिख रहा है, दुलियाजान दिख रहा है, मतलब अपर असम में है, ठीक है। कहाँ पर है, ये भी डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया के पास ही है। क्लियर? डिगबॉय के पास है। और इसमें एक बात याद रखना कि दिहिंग मतलब रिवर, दिहिंग क्या था भाई, रिवर, पटकाई तो माउंटेन है। तो रिवर और माउंटेन से होते हुए ये गुजरी है, तो इसको हमने नाम दे दिया दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जयपुर रेन फॉरेस्ट भी इसके अंडर आता है। लेकिन इसमें अब क्या क्या जानने वाला इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट देखो 2004 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था 2004 में, ठीक है। लेकिन नेशनल पार्क कब बना, 9 जून 2021। तो ये लास्ट नेशनल पार्क है, मतलब सबसे रिसेंट नेशनल पार्क है। और 9 जून 2021 को ऑफिशियल डिक्लेरेशन इसका हुआ था थ्रू गवर्नर ऑफ असम, ठीक। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये 7th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट है, 7th नेशनल पार्क ऑफ स्टेट, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए इसमें एलिफेंट रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है इसमें, एलिफेंट रिजर्व, जिसको 2003 में ही घोषित कर दिया गया था। क्लियर? ठीक है। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये पूरे इंडिया का ऐसा एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पर 7 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट फाउंड। तो 7 डिफरेंट, ये इस एरिया में देखो आप, इसी एरिया में, क्लियर, डिब्रू यहाँ पर है। तो 7 डिफरेंट वाइल्ड कैट यहाँ पर पाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक एंडेंजर्ड स्पीस है, रेयर एंडेंजर्ड स्पीस है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइट विंग्ड डक, ये भी यहीं पाया जाता है। और दिहिंग पटकाई ऐसा एक नेशनल पार्क है जिसको हम किस नाम से जानते हैं बॉस, अमेज़न ऑफ द ईस्ट, अमेज़न ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देखना, प्लेबैक स्पीड, और आशा करता हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने वो यहाँ पर कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।